अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन का हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। सुबह उसने शंख बजाया और सबके सामने प्रतिज्ञा ली, यदि आज सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध न करूं, तो अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। यह सुनकर पूरी कौरव सेना भयभीत हो गई। दुर्योधन और कर्ण ने तुरंत जयद्रथ को बीच में छिपा दिया और पूरे व्यूह की रचना उसके चारों ओर कर दी। कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया। अर्जुन के बाणों से आकाश ढक गया। जहां भी अर्जुन पहुंचते वहां कौरवों की सेना थरथर कांपने लगती। द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृप, कृतवर्मा सभी मिलकर अर्जुन को रोकने लगे, लेकिन अर्जुन सबको चीरता हुआ आगे बढ़ता रहा। दिन भर भीषण युद्ध होता रहा। अर्जुन कई बार जयद्रथ के पास पहुंचा, पर हर बार कोई न कोई महान योद्धा बीच में आ खड़ा हुआ। धीरे धीरे सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा। दुर्योधन प्रसन्न था। आज अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएगा। जब सूर्यास्त निकट आया तो कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाकर सूर्य को ढक दिया। पूरा आकाश अंधकारमय हो गया। कौरवों ने समझा सूर्यास्त हो गया। खुशी से जयद्रथ अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल आया। वह गर्व से बोला, देखो, आज अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा में असफल हुआ। अब इसे अग्नि में कूदना होगा। तभी कृष्ण ने कहा, पार्थ, देखो, यही है वह अधर्मी जयद्रथ। यही तुम्हारे पुत्र का घातक है। कृष्ण ने चक्र हटा लिया और सूर्य पुनः चमक उठा। अर्जुन ने तुरंत गांडीव उठाया और एक दिव्य बाण साधा। तब कृष्ण ने उसे सावधान किया, पार्थ, जयद्रथ को मारना आसान है, पर उसके पिता के वरदान को भेदना कठिन है। यदि उसका सिर जमीन पर गिरा तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। जयद्रथ के पिता का नाम था वृद्धक्षत्र। वे अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्होंने कठिन तप किया था और एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया था। वृद्धक्षत्र ने तपस्या करके वरदान पाया था कि जो भी मेरे पुत्र जयद्रथ का सिर पृथ्वी पर गिराएगा, उसका मस्तक फट जाएगा और वह मर जाएगा। अर्जुन ने कहा, तब उपाय क्या है? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, तुम ऐसा बाण साधो कि जयद्रथ का सिर उड़कर उसके पिता की गोद में जाए। जब वह घृणा से उसे फेंकेगा, तब वही वरदान उल्टा उन पर लागू होगा। अर्जुन ने वैसा ही किया। उसका बाण चला और जयद्रथ का सिर दूर ध्यानमग्न बैठे वृद्धक्षत्र की गोद में जा गिरा। अचानक आंखें खोलकर उन्होंने देखा कि यह उनके पुत्र का सिर है। उन्होंने घबराकर उसे जमीन पर गिरा दिया। उसी क्षण वरदान उल्टा हुआ। उनका मस्तक फट गया और वे मृत्यु को प्राप्त हुए।